रहा, बेचारा गरीब सर झुका कर आंसू बहाता रहा। आवाज कमरे तक पहुंच रही थी। बेचारी दुल्हन की रुखसती का वक्त करीब था, लेकिन वो खुद को रोक न सकी, बाहर आ गई और कहने लगी कि ये बदतमीज जिसके घर मुझे जाना है, मेरी रुखसती होने वाली है, रुखसती से पहले मेरे वालिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहम्मद उवैसुर रहमान यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त हज़रत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की का किया हुआ बयान, बहुत ही बेहतरीन, आपका ईमान ताज़ा हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलते हैं उस वीडियो की जानिब। हो जुबैर तुम जन्नती हो, साद इब्न वक्कास तुम जन्नती हो, सईद इब्न ज़ैद तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम भी जन्नती हो, अबू उबैदा इब्न जर्राह तुम भी जन्नती हो। आला हजरत की नजर इस हदीस पे पड़ी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। और फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, वही नारा लगाएं जो 10 बजे लगाया था हाथ उठा के। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर तस्लीम मियां साहिब किबला, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, मरकज़े उलूम इस्लामिया। मौलाना गुलाम मुर्तजा भी नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अपने मानने वालों को आका जन्नत दे रहे हैं। मेराज के मौके पर कुर्ब खास से लौटे, रब के पास से लौटे, उम्मत को नमाज का तोहफा दे रहे हैं। वाह वाह वाह, तोहफा दे रहे हैं नमाजों का। माँ बहनों, नमाज का तोहफा हाथों हाथ लेकर जाओ और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। ये वो नमाज है, बच्चों नोट करो। अन अबी ज़र क़ाल ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़मनी शिता वल वर्क़ यतहाफ़तु फ़क़ाल फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैन फ़क़ाल या अबा ज़र क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दल मुस्लिम लयुसल्ली सला युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़तु अन्हु ज़ुनूबुहु कमा तहाफ़तु हाज़ल वर्क़ अन हाज़िही शजरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मिलकर बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ पेश कर दी है मैंने। जी जी जी। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि आका पतझड़ के जमाने में तशरीफ ले गए जंगल की तरफ, पीछे पीछे मैं भी था। नोट करें, नोट करें जी। अच्छा, वो शेर रह गया जो पेश करना चाह रहा था, मैं पेश कर दूं? हाँ, पेश करता हूं, फिर इसका तर्जमा करके रुखसत होता हूं कि अल्फाज नहीं मिलते, वाह 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 वाह, सरकार को क्या कहिए, वाह वाह, क्या कहिए, अल्फाज नहीं जाने मिलते। आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनिसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए, सैयदुल मुबल्लिगीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए,
क्या कहिए, दाना सुबुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, मौला कुल कहिए, शमसुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, सिराज मुनीर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफी रोज़े शुमार कहिए, नाइब परवरदिगार कहिए, सैयद अबरार अखियार कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइस तख्लीक़ कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। अब आला हजरत से मैंने पूछा, ओ इमाम अहले सुन्नत, आका के लिए हमें क्या कहना चाहिए, आपने क्या लिखा? तो फरमाया, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े पे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। बोले सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। हजरत अबू जर फरमाते, तर्जमा सुन ले, हजरत अबू जर गिफारी फरमाते कि मुस्तफ़ा के साथ में चला, आका ने एक दरख्त की दो टहनी को पकड़कर हरकत दी, फजालल वर्क़ु यतहाफ़तु, फजालल वर्क़ु यतहाफ़तु। तो आका ने जब हरकत दी तो पत्ते जमीन पर गिरने लगे, पत्ते जमीन पर गिरने लगे, पत्ते जमीन पर बोलो गिरने लगे। आका ने फरमाया, या अबू ज़र, ओ अबू ज़र, अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया, इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सला युरीदु बिहा वजह अल्लाह फतहाफतु अनहु जुनूबुहु कमा तहाफतु हाज़ल वर्क़ अन हाज़िही शजरा। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि जब मुस्लिम, अल्लाह का बंदा, मोमिन अल्लाह के लिए नमाज अदा करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज अदा करता है, तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान गुनाहों से नजात चाहते हो, गुनाहों से पाक होना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो। नौजवानों, ज़िक्रुल्लाह कादरी का आखिरी पैगाम ले लो, बॉलीवुड हॉलीवुड के किसी हीरो की नकल मत करो, किसी हीरो की नकल मत करो, किसी हीरो की नकल मत करो। बाल उसने अगर मुकम्मल मुनवा लिए तो हमारे नौजवान भी मुकम्मल टकले हो जाते, टकले। जी हां, अगर उसने कटी हुई पैंट पहन ली तो ये भी कटी हुई पैंट पहन लेते। अफसोस की बात है, मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद कहीं वो कपड़े पहनना ही बंद न कर दे। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो इन नाकिलों का क्या हाल होगा। बहरहाल अक्ल सलीम का इस्तेमाल कीजिए। नौजवानों,
किसी मुंबई के हीरो की नकल मत करो। नकल करनी है तो शहीद आजम इमाम हुसैन की नकल करो, नकल करनी है तो गौसे आजम की नकल करो, नकल करनी है तो गरीब नवाज की नकल करो, अरे नकल करनी है तो मखदूम सिमनानी की नकल करो, नकल करनी है तो आले रसूल मारहरवी की नकल करो, नकल करनी है तो आला हजरत की नकल करो, नकल करनी है तो ताजुश शरिया की नकल करो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। उन दुनियादारों की नकल जहन्नम में ले जाएगी और इन वफादारों की नकल जन्नत में ले जाएगी। और मेरी बहनों बेटियों, तुम भी किसी हीरोइन की नकल मत करो, किसी हीरोइन की नकल मत करो। मैं अर्ज करना चाहूंगा मेरी बेटियों बहनों, आप जरा देखें अखबार पढ़ें तो आज कुछ हीरोइन ऐसी हैं जो हजरत फातिमा जहरा की नकल करने लगी हैं। रिसर्च और तहकीक के बाद वो इस नतीजे पे पहुंची है कि सुकून हजरत फातिमा की नकल में है, राहत हजरत फातिमा की नकल में है, शफाअत हजरत फातिमा की नकल में है, जन्नत हजरत फातिमा की नकल में है, राहत कल्बो सीना तिलावत कुरान पाक में। सुभान अल्लाह, जी जी आप तहकीक करें, सोशल मीडिया का जमाना है। अल्लाह का शुक्र है कि मगरिब में सबसे ज्यादा फैलने वाला जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। लिहाजा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। तो मेरी बेटियों बहनों, नकल करनी है तो हजरत फातिमा जहरा की नकल करो, हजरत आयशा सिद्दीका की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत मैमूना की नकल करो, हजरत सफिया की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सफिया के नक्शे कदम पे चलो, उनकी सीरत इख्तियार करो, उन्हीं की नकल करो। अगर आपने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह पर्दा नशीनाने हरम की नकल आपको जन्नत में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। मेरी बेटियों, नमाज की पाबंदी करो। आखिरी बात जाते जाते अर्ज कर दूं, शादी भी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो, शादी भी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। अभी रांची में एक बारात लौट गई, रांची में अजीब हादसा हुआ। अखबार में वो न्यूज आई, मेरे पास वो न्यूज मौजूद है। मांगने वालों ने मांगने को की इस कदर आजादी अपने लिए समझ रखी है कि बेटी वालों से जहेज के मुतालबे और गाड़ी के मुतालबे में कतई हया और शर्म महसूस नहीं कर रहे। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अरे एक बाप अपनी सबसे बड़ी दौलत, कीमती दौलत बेटी तुम्हें अता कर रहा है, इससे भी बड़ी कोई दौलत है क्या? तो मांगने वालों, मांगने वाली जो हरकत है उससे परहेज करो। रांची में रुखसती का वक्त था, बाइक सामने थी जो बेटी के बाप ने दी थी, 1.5 लाख वाली थी, 1.5 लाख वाली। दूल्हा देखकर फैल गया कि हमें तो 2.5 लाख वाली चाहिए, 1.5 लाख वाली हम क्या करेंगे भाई, हिम्मत हो तो 2.5 वाली दो, और ताकत और शक्ति नहीं थी तो तूने हमसे रिश्ता क्यों किया था? 2.5 वाली चाहिए, 2.5 वाली। अब बाप बेचारा गरीब आ गया कि हमने अपनी जमीन बेचकर जो कुछ इंतजाम किया है, जो कुछ मुझसे हो सका है, इसे कबूल कीजिए। लेकिन दूल्हा बदतमीज गालियां देने लगा, और दूल्हा का भाई दूल्हे के साथ था, वो भी बदतमीजी पे उतर गया। कहने लगा कि जब तेरी औकात नहीं तो तूने रिश्ता क्यों किया? गालियां बकता रहा। बेचारा गरीब सर झुका कर आंसू बहाता रहा। आवाज कमरे तक पहुंच रही थी। बेचारी दुल्हन की रुखसती का वक्त करीब था, लेकिन वो खुद को रोक न सकी, बाहर आ गई और कहने लगी कि ये बदतमीज जिसके घर मुझे जाना है, मेरी रुखसती होने वाली है, रुखसती से पहले मेरे वालिद को गाली दे रहा, रुखसती से पहले मेरे वालिद से बदतमीजी कर रहा, ये मेरे साथ जाने के बाद क्या सुलूक करेगा? ऐसा लगता है ये इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर, और मैं जानवर के साथ रहना नहीं चाहती, मुझे इसी वक्त तलाक चाहिए। तलाक, फौरन तलाक ली गई और दोनों को टकला करके, बकायदा दोनों का टकला किया गया, दूल्हा का भी टकला और उसके भाई को भी बकायदा टकला किया गया, बाल मूंड कर, और उसके बाद
लिस्ट बनाकर दिया गया कि शादी में 7 लाख रुपए खर्च है, फौरन जमा करो और यहाँ से कुत्ते की तरह भागो। अब क्या था, इतना बड़ा प्रेशर कि 7 लाख रुपए देना ही पड़ा और फिर जलीलो खार होकर टकलों को जाना ही पड़ा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लालचियों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, ऐसा ही सुलूक होना चाहिए कि नहीं? सबका यही जवाब है कि ऐसे लालचियों के साथ यही सुलूक होना चाहिए, उसका अंजाम यही होना चाहिए। लिहाजा हम अपने एहसास को जिंदा करें और अपनी शादी के मौके पर या अपने बेटों की शादी के मौके पर मुतालबा न करें, डिमांड न करें, बल्कि सुन्नत के मुताबिक शादी करें। अरे सुन्नत के मुताबिक जो शादी होगी उसमें अल्लाह की रहमत भी होगी और बरकत भी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरकत। बहुत अच्छा पैगाम। सुन्नत के मुताबिक शादी करें, सुन्नत के मुताबिक शादी करें। जितने वो बच्चे जिनकी शादी होने वाली है वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। जिनकी होने वाली है कि अपनी शादी में मुतालबा नहीं करेंगे वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अरे उठाओ भाई, नियत अच्छी है कि नहीं? अपनी शादी में मुतालबा नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, जिनकी शादी होने वाली है और इसमें वो भी है जो समधी बनने वाले, तो सब एक साथ हाथों को उठाएं, बोले इंशाअल्लाह। हम अपनी, अरे क्यों नहीं उठाते, क्या बात है? नियत शादी अपनी शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे। उठाइए, उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह आसान होगा, गुनाहों का खात्मा होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैह। मदरसा हाजा को आपने चंदा पेश किया और मदरसा हाजा ने आपको हाफिज कुरान दिया है। अल्लाह ताला मदरसे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किस तरह मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की मुद्दज़िल्लाहुन्नूरानी ने बेहतरीन बयान किया और लोगों की, ये नौजवान लड़कों को और मांगने वाले फ़कीरों को भी, जो आजकल जहेज़ के नाम पर मांग करते हैं, उनको भी खरी खोटी सुनाई। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।